जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम सकल जगत के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। अंगद रावण के दरबार के द्वार पर खड़े हैं। गयौ सभा दरबार तब, सुमेरि राम पद कंज। प्रभु श्री राम के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किए हुए अंगद रावण के दरबार के द्वार पर खड़े हैं और सिंह ठवन इत उत चितव, धीर वीर बलपुंज। और जिस प्रकार शेर बिना किसी से डरे हुए खड़ा होकर इधर उधर देख रहा है, उसी प्रकार अंगद भी धीर वीर बल के भंडार हैं अंगद, और शेर की तरह उसके दरवाजे पर खड़ा होकर इधर उधर देख रहे हैं। दूत ने देखा, जो द्वारपाल है वो देख रहा है। पूछा, कौन हो, कहां से आए हो? अंगद ने अपना परिचय दिया। तब रावण के दरबार में पहुंचता है उसका द्वारपाल। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही सुनावा। जाकर एक निशाचर जो द्वारपाल है रावण से कहता है। क्या कहता है? राज रहा था सभा में, जब रजनीचर राज द्वारपाल ने कहा तो, हे राजेश्वर राज। द्वारपाल संदेश दे रहा है, तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है और अपने को राजदूत बताता है। कुछ राज संदेशा लाया है, वो कुछ राज संदेशा लाया है श्री राम की ओर से। है खड़ा, अंगद का वर्णन कर रहा रावण का द्वारपाल, है खड़ा मस्त हाथी समान, है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में। यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। इतना कहकर चुप हुआ। ज्यों ही डेढ़ीवान बोल उठा, तत्काल ही सचिव एक मतिवान। इतना कहकर जैसे ही द्वारपाल चुप हुआ, रावण की सभा में एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था रावण का। वो बोल पड़ा, श्रीमान, वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है। जो आया द्वार किवाड़ तोड़, घर घर जिसका भय छाया है। जो लंका का मुख्य द्वार तोड़कर अंदर आया है और पूरे नगर में घर घर में जिसका भय छा गया है, जिससे पूरा नगर डरा हुआ है। इसलिए है उचित द्वार ही से उसको कारागृह में डलवा दें हम, चौरस्ते ही में संध्या को फिर सूली पर चढ़वा दें हम। मंत्री सलाह दे रहा है कि उस बानर को उचित यही होगा कि दरवाजे से ही जेल में डलवा दें, बंदीगृह में डलवा दें, कारागृह में डलवा दें, और शाम को चौराहे पर उसे फांसी पर लटका दिया जाए। मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल। चमचागिरी, चाटुकारिता करने वाले लोग जो दरबार में होते हैं, जो बुद्धिमान है, वो उनके बहकावे में नहीं आता है। कभी कभी ऐसे लोग
सामने वाले पर भारी भी पड़ जाते हैं। कभी कभी उनकी गलत सलाह मान भी लेते हैं लोग और उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। किंतु यहाँ पर रावण ने बहुत ही बुद्धिमानी दिखाई। क्या कह रहा है रावण? मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल, सिंहासन पर तड़प कर बोला आंख निकाल। मंत्री की ओर आंख निकाल करके रावण बोला, मतिमान आज मतिमंद न बन। इतना बुद्धिमान होते हुए भी आज मूर्खता की बात मत कर। मत दे मत हारे हारे का, वह मरकट नहीं महाभट है, घातक जो राज दुलारे का। कह रहा है रावण कि वो जो मेरे पुत्र का घातक है, मेरे पुत्र का हत्यारा है, वो मरकट नहीं, बानर नहीं है साधारण, महाभट है, वो बहुत बड़ा योद्धा है। बेहतर है यहाँ करें स्वागत, उसको बंदी गृह में डालना उचित नहीं है। बेहतर है यहाँ करें स्वागत, आदर से उसे बुलाएं हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं हम। अपनी ओर ऐसे योद्धा को मिला लेते हैं। अब राजपुत्र की बात रही कि उसने हमारे बेटे को मार दिया है, तो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। देखिए, अपने स्वार्थ के लिए अपनों की बलि चढ़ा देने में भी कोई हिचकिचाता नहीं है। कह रहा है अब राजपुत्र की बात रही तो उसकी मुझको व्यथा नहीं, वह तो कलंक का टीका था। अरे वो तो कलंक था खानदान का, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं, वो मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं था। बानर से लड़कर खेल गया, एक बानर से लड़कर जो मारा गया वो क्या रावण का पुत्र था? तो बानर से लड़कर खेल गया, कायर था, कर्महीन था वह। ऐसे बेटे का रोना क्या, मर जाए अगर मर गया वह। फिर राजदूत का वध अनुचित। उसके बाद भी नीति ये कहती है कि राजनीति में या राजदूत का वध करना अनुचित है, इसलिए स्वीकृत मत है यह। आने दो, दरबार में आने दो उसको। यह मत न्याय संगत है, यह मत न्याय संगत है, इसलिए उसको आदर के साथ दरबार में ले आओ। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। रावण कह रहा है कि दरबार में उसे भेजो, देखते हैं कहाँ का है, कौन है, ये बानर किसका भेजा हुआ है। इस प्रकार रावण का आदेश अंगद के लिए है कि अंगद को सादर आदर के साथ, कल्पना कीजिए जिसके बेटे का वध कर दिया है उस व्यक्ति को आदर के साथ रावण जैसा व्यक्ति अपने दरबार में बुला रहा है। कितनी बड़ी राजनीति और कितनी बड़ी चतुरता, कुटिलता है ये। इसके आगे जब अंगद रावण के दरबार में पहुंचते हैं, उस समय अंगद के सामने जब रावण आता है, बैठा हुआ दिखता है, रावण कैसा दिखता है, क्या आकार है उसका, क्या शक्ल सूरत है उसकी, रावण के भौतिक शरीर का वर्णन हमारे अगले वीडियो में। किंतु ध्यान रहे, सारी लीला प्रभु श्री राम की ही है, इसलिए उन्हें हमेशा जपते रहें, इसी में सबका कल्याण है। क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।